दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सेंटेंस। इंग्लिश के अंतर्गत अपन को सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ। सेंटेंस दोस्तों, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस की डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड है। जैसे मान लो बहुत सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं पूरे बोर्ड के ऊपर और वो उल्टे सीधे हैं, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए बट हैज कंप्लीट सेंस। जब उसको पढ़ रहे हैं तो उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, तब ही वो सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। वो ग्रुप शब्दों का समूह है लेकिन वो सेंटेंस नहीं है। अब आपको पता है सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्वप्रथम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर यही है। इसके बाद इसमें फ्रेजेस जोड़ करके, क्लोज जोड़ करके अपन इसको जो है बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस है। और उससे भी यदि कम कहूं मैं तो ये कह सकता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब दो है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। और उससे भी यदि कम करना चाहूं तो वर्ब के बिगर सेंटेंस की परिकल्पना नहीं कर सकते। वर्ब इंपॉर्टेंट है। एक वर्ब भी सेंटेंस हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा। अभी इसके प्रकाश की डिस्कशन करेंगे तब। एक वर्ब भी सेंटेंस हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट यदि अपन से पूछे कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है तो वो है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। तो दोस्तों, ये तो इसका स्ट्रक्चरल है सेंटेंस में, और फिर अपन इसको आगे बड़ा भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप किसका है? पीपल का तो है नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है सेंटेंस। लेकिन इसकी कंडीशन दूसरी क्या है? दैट हैज कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये अपने आप में, इटसेल्फ अपने आप में पूर्ण अर्थ देता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है। तो दोस्तों, ये सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है। दैट हैज कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आगे बात करते हैं। सेंटेंस हमने समझ लिया कि शब्दों का समूह है बट उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए, ऐसे नहीं। और जब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। और अब सेंटेंस के प्रकार की बात करें तो मूल रूप से 4 प्रकार से अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं मीनिंग के आधार पे। सेंटेंस के भी अगर स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें तो 3 प्रकार के हो जाएंगे, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। लेकिन मीनिंग के आधार पे जिसके डिविडेशन करें तो कुछ किताबों में 5 प्रकार बता रखे हैं, कुछ में 4 प्रकार बता रखे हैं। वैसे प्रकार जैसी कोई चीज है लेकिन पढ़ने की दृष्टि से ही अपन इसको प्रकार के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो हम मूल रूप से 4 प्रकार है उनको समझते हैं। पहला जो सेंटेंस का प्रकार है वो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। अब दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार हैं।
एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब आप कहोगे नेगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो असर्टिव सेंटेंस। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस कि आई एम नॉट प्लेइंग, ये सेंटेंस लिख दिया और आपसे पूछे कि किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव तो नहीं देगा, सभी जान जाएंगे यदि नोट लिखा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, बट नेगेटिव नहीं देते तो ऑप्शन क्या देगा, असर्टिव सेंटेंस दे देगा। तो अपन को पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव भी असर्टिव होता है, नेगेटिव भी असर्टिव होता है। अब दोस्तों इसको अपन और डीपली समझते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव नहीं कह सकते इसको। अब बात कर लेते हैं अपन असर्टिव सेंटेंस की पहचान। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार बताया मैंने, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो देखो दोस्तों इसके पीछे तो फुल स्टॉप आता है और ये एक स्टेटमेंट होता है। इसमें नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं होता है। ये जो मैं बता रहा हूं नो, नॉट, नेवर, फ्यू, ये शब्द नेगेटिव अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसमें नेगेटिव जो है शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसके उलट इसके पीछे भी फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इसमें नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू आदि नेगेटिव सेंस देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द यदि सेंटेंस में पाए जाते हैं तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा जो इसके प्रकार की बात करते हैं तो दूसरा जो इसका प्रकार है सेंटेंस का, वो प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी अपन पढ़ने की दृष्टि से दो प्रकार समझ सकते हैं, मतलब ये बनते हैं ना, बनने की दृष्टि से इनको। दोस्तों अपन बात कर रहे थे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी जो है दो प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसकी पहचान होती है। किस प्रकार से पहचाने, तो इसके अंतर्गत पहली जो होती है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से इसकी पहचान होती है। हेल्पिंग वर्ब दोस्तों 24 होती है, जो कि 13 प्लस 11 होता है। यानी कि जो 13 इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो टेंसेस की होती है और 11 होती है वो मॉडल ऑक्सिलरीज की होती है, मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर करके हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना सकते हैं। तो मैं वह हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं, आपको इसको याद करनी है। इसमें आपको पता भी है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, शैल और विल। ये दोस्तों 13 जो है ना, 13 जो है ये हेल्पिंग वर्ब्स हो गई टेंसेस की। उसी प्रकार से याद करना चाहिए। इसके अंतर्गत मैं अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपको टेंस भी बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर की सेंटेंस है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ऊपर वाली, ये जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की, प्रेजेंट टेंस की है। इसके अंतर्गत ये जो प्रेजेंट टेंस की है और ये पास्ट टेंस की है और ये फ्यूचर टेंस की है। अब दोस्तों इसके अंतर्गत भी ये प्रेजेंट सिंपल की हो गई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की हो गई और ये प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई, और ऐसे ही ये पास्ट सिंपल की हो गई और ये पास्ट कंटिन्यूस की हो गई और ये पास्ट परफेक्ट की हो गई। और इसके अंतर्गत तो बी, हैव और बीन शब्द का प्रयोग करके हम सब में यूज किया जाता है। तो इसको इसी सीक्वेंस से अपन को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर अपन इंग्लिश में यदि इनिशियल लेवल से पढ़ रहे हैं तो इनका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा बात बता देता हूं मैं आपको कि ये तो 24 होती है। अब इसके अंतर्गत जो मॉडल्स वाली होती है वो कौन सी होती है, कैन, कुड,
मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to, need not और डेयर। ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब होती है अपनी मॉडल ऑक्सिलरीज की। तो ये मॉडल्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इस प्रकार से ये 24 ये वर्ड अपन को याद करने हैं और इनको वाक्य के शुरू में प्रयोग करके अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए जो है दूसरा मैं इधर बता देता हूं। इसके अंतर्गत WH वर्ड का प्रयोग कर करके, WH वर्ड्स का प्रयोग कर करके, और वो वर्ड्स कितने हैं, मेन रूप से 7 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं चर्चा कर लेते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, विच, हु और हाउ। तो 7 मेन वर्ब हैं, मेन वर्ड हैं। 7 जो है मेन वर्ड्स हैं। अब इन्हीं से अपन बड़े भी बना सकते हैं। जैसे हु की हु फैमिली होती है तो हु से बन गया हुज, ये बन गया हुम। तो इस प्रकार से देखो इसमें एस ही लगा हुआ है और इसके अंतर्गत जो है एम लगा हुआ है, बाकी ये हु से ही बना हुआ सब है। ये केस के अंतर्गत आती है। ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका पॉजिटिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। हु है वो सब्जेक्टिव केस है, केस में पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा। और वूज है वो पॉजिटिव केस है, और ये जो हुम है ये अपना इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, ये पॉजिटिव केस कहेंगे, ये सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ऐसे हाउ को अपन बढ़ा सकते हैं, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच। इस प्रकार से ये शब्द बनाए जाते हैं। मूल रूप से 7 ही वर्ड है, इनका अपन प्रयोग कर करके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो होती है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग जो है अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं और ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसमें फुल स्टॉप बताया, स्टेटमेंट बताया, इसी प्रकार इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होनी चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग भी होना चाहिए। नहीं तो वाट और हाउ 2 शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग शुरू में होता है लेकिन लास्ट में चिन्ह भी देखना पड़ता है। तो ये अपना जो है दूसरा प्रकार हो गया। अब बात कर लेता हूं दोस्तों मैं इसके तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार जो है अपना हुआ है इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रकार कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी पहचान भी जो है वो ये होती है कि ये सेंटेंस जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, जैसे अपन पहले पेपर पढ़ते थे तो उसमें आता था राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, तो अपन सोचते थे कि ये राइट से कैसे शुरू हो गया, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस था। नहीं, वर्ब से, पहले वर्ब से ही शुरू होता है। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस नहीं था, गो आउटसाइड, कम हियर, फायर, हॉर्न प्लीज, ये सारे सेंटेंस है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसलिए मैं जब स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहा था तो मैं कह रहा था कि वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस के वर्ब का ही महत्व होता है। सेंटेंस कितना ही बड़ा हो लेकिन वर्ब इसका मैन है, बिगर वर्ब के अपन सेंटेंस बना नहीं सकते। तो दोस्तों इसके अंतर्गत भी अपन जो है 3 प्रकार के, इसके अंतर्गत भी जो है 3 प्रकार के भाव इसके अंतर्गत होता है। एक होती है एडवाइस और एक होता है इसके अंतर्गत रिक्वेस्ट, और तीसरा जो इसके अंतर्गत प्रकार होता है तो होता कमांड। यानी प्रकार नहीं है ये, एक तरह से मतलब इस प्रकार के ये फीलिंग्स हैं जो होनी चाहिए। एडवाइस के अंतर्गत एग्जांपल देख लेते हैं, डू हार्ड वर्क, टू गेट सेलेक्टेड,
इन योर एग्जाम। इन योर एग्जामिनेशन। तो देखो दोस्तों, डू है, डू मिस करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे ये सेंटेंस हुआ है, डू हार्ड वर्क, कठिन मेहनत कीजिए टू गेट सिलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम जो आप दे रहे हो, कंपटीशन की दे रहे हो या एकेडमिक दे रहे हो, उसमें सफल हो सको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हुआ, और उसमें क्या है, एक सलाह है, सलाह, एडवाइस। इसी प्रकार रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में कहते हैं प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है, प्लीज, प्लीज शब्द है, ये वर्ब नहीं है। शब्द गिव शब्द है, ये वर्ब है। प्लीज शब्द देखो दोस्तों, रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्चुअली होता है ऐसा है, जिस प्रकार से अपन अपनी कर्टसी एक्सप्रेस करने के लिए नाम के आगे पीछे जी लगाते हैं, और जो है अपना ये जी से क्या, पोलाइटनेस जो एक्सप्रेस होता है, वैसे ही अंग्रेज लोग अपने आप को पोलाइट दिखाने के लिए, उनके पास जी नहीं होता तो प्लीज लगाते हैं। तो प्लीज का अर्थ आप कृपया ना समझिए, कृपया भी होता है, बट ये प्लीज मतलब एक एक्सप्रेशन है, ये एक तरह से प्लीज का मतलब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो है यहां से सेंटेंस हो रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक अब अगला आया कमांड, जैसे मान लो एक शब्द है फायर, जैसे ही कर्नल साहब और फुल स्टॉप लगेगा इसमें, जैसे ही कर्नल साहब ने कहा फायर, तो तर 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 गोलियां चल जाती है। तो फायर शब्द है वो अपने आप में क्या है, पूरा सेंटेंस है। ऐसे आपने पढ़ा होगा हॉर्न प्लीज, ट्रैक्टरों के पीछे, बसों के पीछे लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेंटेंस, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हॉर्न बनाइए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत तीन प्रकार के अपने भाव एक्सप्रेस करने के लिए ये इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके पीछे भी फुल स्टॉप का प्रयोग ही किया जाता है। जब तक आप फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करोगे दोस्तों, सेंटेंस को पूरा नहीं माना जाएगा। पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए और अंत में फुल स्टॉप लगाना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये अपन को ध्यान होना चाहिए। अब जो अगला प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला जो इसका प्रकार है वो अपना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा जो प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत एक्सक्लेमेशंस होता है, यानी कि सडन फीलिंग्स का इसके अंतर्गत उपयोग होता है। सडन फीलिंग्स तीन प्रकार की होती है, जैसे आपको कोई अच्छी न्यूज मिली तो आप हंसने लगे, हा हा हा, हैप्पीनेस, ये प्रसन्नता, ये सडन फीलिंग अचानक आती है। और आपको कोई दुख करने वाली या अचानक कुछ आपके साथ से बुरा हो जाता है तो आप क्या होता है, दुखी हो जाते हैं, सैडनेस, बिल्कुल एकदम। और तीसरी जो एक्सप्रेशन है वो है सरप्राइज। तो दोस्तों सरप्राइज जो है ना, वो आश्चर्य को एक्सप्रेस करते हैं कि अपन कोई चीज, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल दिस ताजमहल। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की सडन फीलिंग्स होती है। एक होती है हैप्पीनेस, एक होती है सैडनेस, और एक होती है सरप्राइज। हैप्पीनेस के अंतर्गत एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हुर्रा। ये जो हुर्रा शब्द है, वी वॉन द मैच, तो हुर्रा शब्द है। ये हुर्रा शब्द क्या, ओ अपन ऐसे कहते हैं, वैसे अंग्रेज हुर्रा, हिप हिप हुर्रे। तो वो शब्द क्या है, ये यूज लेते हैं, यानी कि खुशी को जाहिर करने के लिए हुर्रे शब्द का यूज किया जाता है। हुर्रे वी वॉन द मैच, ओ हम मैच जीत गए। तो ये क्या है, एक हैप्पीनेस को यानी कि प्रसन्नता को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे ही अल्लाह, शी इज नो मोर, ये सेंटेंस है, अल्लाह शी इज नो मोर, यानी कि अब वह नहीं रही, दुख की बात। ओ हे भगवान, ये सारे शब्द जो है ये क्या है, दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है सरप्राइज, व्हाट ए
ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देखो दोस्तों, मैंने ये एक्सक्लेमेटरी जो मार्क्स लगाया है यहाँ पर लगाया है। अगर ये सेंटेंस हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हाय, अल्लाह, ओ, ये सारे शब्द यदि यूज होते हैं तो हम वाक्य की यहीं पर लगा देंगे, तो फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाएगा। और मान लो ये यहाँ पर ऐसे शब्दों का यूज नहीं करेंगे तो लास्ट में ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। सरप्राइज को कैसे व्यक्त करता है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो व्हाट देखो दोस्तों इंट्रोगेटिव में आता है, इसमें भी आता है, लेकिन दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क था तो वो क्वेश्चन मार्क होगा। इसका स्ट्रक्चर अलग है, वहां पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर है, फिर वर्ब है, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहले दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंस होता है। तो केवल अपन वाट को देख के ये नहीं कह सकते कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से ये मैंने आज सेंटेंस पे चर्चा की है। और जो है इस प्रकार से सेंटेंस का पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप का हो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का हो, ये मार्क्स भी लगना चाहिए, कंपल्सरी चीजें होती हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी मैंने प्रयास किया है सेंटेंस को आपको बताने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तोड़ तोड़ करके अपन समझाएंगे, लेकिन ये इतनी चीज अभी आप ध्यान में करेंगे। जय हिंद।